आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है एक व्यक्ति को उसके 1/4 भाग धन पर 3% ब्याज, 2/3 भाग पर 5% ब्याज तथा शेष धन पर 11% ब्याज मिलता है, तो पूरे धन पर उसे कुल कितने प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति के कुल धन का 3 भाग कर दिया गया है। बोला जाता है कि अलग अलग भागों पर अलग अलग दर से ब्याज मिलता है। ठीक है, तो 1/4 भाग का कितना मिलता है? 1/4 भाग पर 3%। ठीक है, और मैं आपसे दूसरा कहूँ 2/3 भाग पर कितना मिलता है? 5% ब्याज मिलता है। ठीक है, और शेष भाग पर यानी कि 1/4 प्लस 2/3 को अगर मैं कुल एक से घटा दूं तो ये शेष भाग आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसका लघुत्तम लूंगा 4 और 3 का, तो ये कितना आ गया 12, और ये कितना हो जाएगा 12 एक कम 12, और ये 4 से 12 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, भाग दूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 एक कम 3, तो 12 माइनस 3, और ये क्योंकि दोनों में ही एक से घटेंगे, दोनों ही एक से घटेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 से 12 को भाग दिया तो आ गया 4, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 12 माइनस 11, 8 और 3 जुड़ गए तो 11 हो गया, तो 12 माइनस 11 आ गया 1/12, तो तीसरा भाग क्या आ गया 1/12, और इसको कितने प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा है, तो ये आ गया है 11% की ब्याज पर दिया जा रहा। अब मुझे कुल राशि नहीं मालूम थी, लेकिन देखिए कुल राशि अगर मुझे नहीं मालूम है मुझे, लेकिन ये लघुत्तम पता था कि 12 था। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कुल राशि मैं मान लेता हूँ, माना कुल राशि मेरी 12 का गुणज होना चाहिए, तो 12 का गुणज ऐसा क्या लूँ ताकि ये मुझे 1/4, 2/3 और 1/12 निकालना आसान हो। तो मैं 1200 ले लेता हूँ, 1200 है, 1200 यूनिट है, 1200 इकाई है। ठीक है, तो देखिए क्यों मैंने 1200 क्यों लिया, क्योंकि जैसे ही मैं 12 से काटूंगा तो ये क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो आसानी होगी गणना करने में। तो अब मेरा देखिए इस 1200 इकाई को मुझे 1/4, 2/3 और 1/12 भाग में बांटना है और अलग अलग प्रतिशत पे, तो मुझे प्रतिशत मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरी कुल राशि कितनी थी 1200। ठीक है, इसको 3 तरीकों से ब्याज पर दिया जा रहा है। पहले 1/4 भाग को 3% पर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए 1/4 भाग कितना आ जाएगा इसका, 1200 का 300। ठीक है, अब फिर दूसरा भाग कितना है, 2/3 भाग है, 2/3 भाग, तो अगर मैं 2/3 भाग देखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 1200 का 2/3 भाग, 12 दूनी 24 और 24/3 यानी कि आ गया 800। ठीक है, 800। अब देखिए तीसरा भाग क्या बचेगा, तीसरा भाग 1/12 था, तो ये कितना आ जाएगा 100, 1200 गुणे 1/12 यानी कि 100 इकाई। ठीक है, पहले वाले को 3% से दिया जा रहा था, दूसरे वाले को 5% की ब्याज दर पर दिया जा रहा था, और तीसरे वाले धन को यानी कि शेष धन को 11% की ब्याज पर दिया जा रहा था। ठीक है, तो 300 को 3% से दिया गया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 तिहाई 9, 9 रुपए, सॉरी 9 इकाई। और देखिए अगर यहाँ से 800 का, ये क्या है, ये सब में इकाई में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 800 का अगर 5% चाहिए तो ये कितना आ जाएगा 40। ठीक है, अगर 100 का 11% चाहिए तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू 11। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि कुल मुझे ब्याज कितना मिला 9 प्लस 40 प्लस 11, तो ये कितना आ गया 49 प्लस 11 यानी कि 60, 60 इकाई मेरा क्या हुआ ब्याज हुआ। ठीक है, तो अब देखिए मुझे क्या पूछ रखा था कि कितना प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुआ, कितने प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुआ, तो मैं लिख लेता हूँ, निकाल लेता हूँ। देखिए प्रतिशत, तो देखिए ये कितना आ गया है 60 इकाई मुझे ब्याज मिला है, और किस पे मिला है 1200 इकाई पे, तो 60/1200, और क्योंकि प्रतिशत में चाहिए तो मैं 100 से गुणा करूंगा, तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और बच गया 60/12 यानी कि 60/12 यानी कि 5% ब्याज दर मुझे मिली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।